बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको सभी को होनी चाहिए। वृत्त आपको पता है क्या होता है। अगर आप एक बिंदु और कोई एक त्रिज्या लेकर एक गोला से खींच दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। गोला मतलब सर्किल है, गोला नहीं। गोला और वृत्त में अंतर होता है, ठीक है ना। एक बिंदु को केंद्र मानकर अगर हम कोई भी चाप लेते हुए एक गोल मतलब ऐसे घेरा बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूल नहीं, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। ठीक है। साथ में अगर हम केंद्र से परिधि के किसी भी भाग को मिला दें, बात समझ आ गई? ऐसे तो इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ आ गई? अगर आप दो त्रिज्याओं को आपस में केंद्र से मिलाते हो, ऐसे बढ़ा दें, समझ गए? एक सीधी लाइन बना दें केंद्र से होते हुए। कहां से होते हुए? केंद्र। इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। समझ आया नहीं आया? व्यास किसको बोलते हैं? बोलो। अगर कोई भी ऐसी लाइन खींचे हम जो केंद्र से होती हुई जाती है और परिधि को दो भागों में काटती है तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। परिधि क्या होती है? परिधि मतलब ये वाली दूरी, यहाँ से लेकर के ये पूरी जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। समझ आ गई बात आपको कि नहीं आई? जैसे परिमाप होता है ना, परिमाप, तो त्रिभुज चतुर्भुज के केस में परिमाप होता है, यहाँ पर उसी परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखो एक और बात सुनो, अगर यहाँ पर जो ये वृत्त की परिधि है इसके किसी भी दो बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाए तो ये लाइन आती है, इस लाइन को पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। आई बात समझ में? तो वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, असंख्य। कितनी? और सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? व्यास। बिल्कुल, ये प्रश्न आता है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास जो होती है। देखो आप ध्यान से देखो, ये सबसे बड़ी ये होगी ना, फिर उसके बाद लाइनें क्या होती रहेंगी? छोटी। तो अगर कोई आपसे पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो आप क्या नाम देंगे उसको? व्यास नाम देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आई? एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? कितनी त्रिज्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 सारी डायरेक्शन में हो सकती है। कोई दिक्कत? ये वृत्त से संबंधित इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अच्छा, अब एक और बात सुनो। वृत्त की सभी जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये एक तरह की परिमेय है आपको। क्या ये परिमेय ही है। इस बुक में कम छपा हुआ है थोड़ा सा। थोड़ी दूसरी बुक देना बेटा, उसमें लाइट है। देखो यहाँ पर पहली एक परिमेय है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती हैं? बराबर कोण बनाती हैं। सवाल समझ आया? वृत्त की कैसी जीवाएं? बराबर। जैसे मान लो ये है और एक जीवा मान लो मैंने ये ले ली, दोनों ही आपस में कैसी है? बराबर। तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएंगे, मतलब ये जो जीवा यहाँ पर कोण बना रही है ये वाला, और ये जो ये कोण बना रही है ये वाला, ये दोनों ही कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? प्रूफ। सवाल समझ आया कि नहीं आया? आया? उसने क्या बात बोली वो समझ आया? मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी परिमेय लिखी होती है ये लिखना है आपको, उतारना है, उतार लो फिर आगे बता दो। बेसिक चीजें पता होंगी तभी आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो। परिमेय 9.1 है। आप कौन सी परिमेय की बात कर रहे हैं हम लोग? 9.1। तो उसमें क्या पॉइंट लिखा है देखो कि त्रिभुज की बराबर जीवाएं, ठीक है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मैंने आपको पहले कहा कि जो परिमेय होती है उसका जो पहला भाग होता है वो दिया होता है और आगे वाली बात आपको क्या करनी पड़ती है? समझ आ गई? तो जैसे इन्होंने कहा कि बराबर जीवाएं, क्या बोला इसने? मतलब इसने क्या चीज दे रखी कि जीवाएं कैसी लेनी है? बराबर। और वो केंद्र पर बराबरी कोण बनाती है, ये बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। समझ आ गई बात? तो आपको यहाँ पे आप दो जीवा ले लो, एक का नाम ले लो AB, एक का नाम क्या ले लो? CD। आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, आप किसी भी जगह ले सकते हो, क्योंकि एक बराबर जीवाएं भी बहुत सारी होती हैं कि नहीं होती है? होती है ना। तो आप कोई कहीं पर भी ले सकते हैं। ले लिया आपने दो जीवाएं, तो दिया क्या है बताओ मुझे? दिया है कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, मतलब AB बराबर कितना? CD। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद क्या करना है?
सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? देखो यहाँ पर मैंने एक कोण बना दिया, ये कोण और ये जो यहाँ पर ये कोण बन गया, ये कोण आपस में क्या है? बराबर। तो मैं अगर इसको 1 दे रही हूँ, इसको 2 दे रही हूँ, इसको O नाम दे रही हूँ, तो चाहे आप AOB बोल दो या 1 2 बोल दो, चलो डाल देते हैं थोड़ा सा। ये सिद्ध क्या करना है आपको कि कोण AOB बराबर किसके? COD। समझ गए आप लोग? तो आपको सिंपल इस एक्सरसाइज में जाकर सर्वांग रूल का पालन करना है। दोनों त्रिभुज ले लेना, ले लेंगे। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें बराबर है? कौन सा कोण? कोण का बराबर है? वो तो सिद्ध करना है, ये तुम्हें बताना है। आप बताओ इसमें 3 चीजें कौन सी बराबर है? बिल्कुल ये वाली भुजा इसके बराबर है। और बिल्कुल क्या चीज? त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? होती है, नहीं होती है? तो आपको पता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो आप किसी एक को इसके बराबर बोल दो, इसको इसके बराबर बोल दो, बात समझ आ गई? तो ये त्रिभुज क्या हो गया? और जैसे ही त्रिभुज सर्वांग हुआ बाई CPCT, इसका हर एक पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, तो आप कह देंगे ये वाला कोण इसके क्या है? बराबर। सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आया? आ गया? कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि पहले आप कहेंगे ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर त्रिज्या, ये इसके बराबर त्रिज्या, इसलिए ये त्रिभुज इसके सर्वांग हो गया बाय कौन से रूल से? SSS रूल। इसलिए इनके सारे पार्ट इक्वल होंगे आपस में। तो हमसे कोण पूछा है तो हम कह देंगे सीधे ये कोण इसके बराबर होगा बाय CPCT। क्या बोलेंगे? CPCT। समझ गए नहीं समझे? इजी है कि नहीं है? अच्छा, अब अगला आ जाओ यहाँ पर। अगली पर में देखो इसकी उल्टी होगी, मतलब उल्टा होगा, उल्टी होगी नहीं। समझ गए ना? तो देखो यहाँ पर क्या बोला, यदि वृत्त की जीवाएं केंद्र पर क्या करती है? अंतरित कोण बराबर हो। मतलब कोई वृत्त जो है, ये दूसरी परिमेय है आपकी, उसमें क्या दे रखा आपको? देखो इस एक वृत्त की जीवाओं द्वारा कहां पर? केंद्र पर। जो केंद्र पर कोण है वो कैसे है? आंतरिक कोण कैसे? बराबर। मतलब ये कोण इसके बराबर दिया है। समझ गए? तो आपको सिद्ध करना है कि वे जीवाएं कैसी होंगी? बराबर। अभी तक उसने इस जीवा को बराबर नहीं दिया है, ये चीज आपको क्या करनी है? सिद्ध। तो फिर से दोनों त्रिभुज ले लेना। तो इसमें क्या क्या चीजें बराबर है? एक तो कोण बराबर हो गया, दूसरा त्रिज्याएं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? और जब त्रिभुज सर्वांग हो गए तो बाय CPCT हर पार्ट बराबर है, तो इसलिए ये इसके क्या हो गया? सर्वांग मतलब बराबर। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत है आपको? इजी है कि नहीं है? हो जाएंगे दोनों। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ 9.1। कहाँ पर? देखो यहाँ पर जो बात कही है, चलो पहले समझ लो। ये आपको जानना तो नहीं है ना, आपको समझ में तो आ गया होगा अच्छे से। हाँ तो कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज आ जाओ 9.1। 9.1 तो देखो 9.1 में क्या चीज बोली गई है? याद कीजिए कि दो सर्वांग वृत्त होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर। मतलब आपको ये पॉइंट याद रखना है हमेशा कि जिन वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में क्या हो? बराबर हो, वो वृत्त सर्वांग होते हैं। क्या होते हैं? मतलब बराबर होते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। समझ आई बात? मतलब अगर आपने कोई एक वृत्त बना दिया, अक्षित यहाँ देखो वहां नहीं देखो, ये बना दिया वृत्त, जिस त्रिज्या है मान लो 5 सेंटीमीटर ये है, और इसी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का आपने एक और वृत्त मान लो ये बना दिया आपने 2 वृत्त। तो इसने कहा अगर इनकी त्रिज्याएं बराबर है तो ये वृत्त जो है वो सर्वांग होते हैं। वो क्या होते हैं? मतलब आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इसको दिमाग में रखना है आपको, और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है? सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की जीवाएं, ठीक है, बराबर जीवाएं। कैसी जीवाएं? बराबर। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जो काम हमने एक ही वृत्त में किया वो अलग अलग करना है। कैसी जीवाएं हैं? बराबर। तो एक जीवा यहाँ ले ली मैंने, एक जीवा यहाँ ले ली, कोई दिक्कत? अब इन्होंने कहा ये जो केंद्र पर कोण बना रही है ये कैसी है? बराबर। ये आपको बताना है ये इसके क्या है? कोई दिक्कत है इसमें आपको? इसका नाम ले लेना AB, इसका नाम ले लेना CD, इसका नाम ले लेना P, इसका नाम ले लेना Q। कोई दिक्कत? अब इन दोनों वृत्तों को आप क्या कहेंगे? सिद्धम। सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांगसम करने के लिए आपको पता है क्या क्या दे रखा? ये तो सिद्ध करना है, तो इसको मैं भी हटा दे दूं। क्या क्या 3 चीजें इसमें बराबर है बताओ?
बिल्कुल एक बराबर सीधी की उसने जीवाएं कैसी बोली है बराबर, और फिर दूसरी चीज क्या बराबर होगी त्रिज्या, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि ये वृत्त कैसे है सर्वांगसम, कैसे है सर्वांगसम, इसलिए ये त्रिज्या इसके बराबर, ये त्रिज्या इसके बराबर, ये त्रिभुज इसके क्या हो गया सर्वांगसम। और जैसे ही सर्वांगसम हो गया, कौन से रूल से सर्वांगसम हुआ एस एस एस, तो उसके बाद आपसे जो भी कोण बराबर करने के लिए कहता है आप कह सकते हैं इसी प्रकार एस जो किसके बराबर हो जाएगा क्यू के। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर सेम इसका उल्टा है, बात समझ आ गई। इसमें आपको कोण बराबर दिए होंगे और ये बराबर करना है, तो बिल्कुल वो जो हमने एक ही वृत्त में किया दोनों परिमेय, वो दोनों यहाँ पर कैसे अलग अलग वृत्तों में करनी है बस, लेकिन वो सर्वांगसम वृत्त है। बोलो समझ आया नहीं आया? हो जाएगा पक्का? आगे बता दो फिर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, अभी तक तो बहुत ही आसान था, अभी भी बहुत आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो केंद्र से जीवा पर लंब, क्या बात सुन बोल रहा है ये केंद्र से जीवा पर लंब। अगर यहाँ पर एक वृत्त है, क्या है देखो छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बताती हूँ उनको याद रखा करो, उन्हें लिख लिया करो अपने दिमाग में मतलब कॉपी में लिखो और दिमाग में याद रखो, तो आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। जो अगर मेरी बताई हुई बातें सिर्फ याद रखोगे, उसके बाद आप कुछ भी बात मैं पूछूंगी आप अपने आप आंसर दे देंगे। ज्यादा फालतू बताती नहीं मैं, उतना बताती हूँ जितना आप आराम से दिमाग में रख सको। बात समझ आई? हम बहुत स्पीड से नहीं पढ़ रहे, कोर्स इसलिए हमारा हो रहा है क्योंकि आपको पता है हर एक्सरसाइज में 2-4 तो प्रश्न है, ठीक है ना। मैं नीचे जाऊंगी, मैं देखती हूँ कोई अच्छी सी बुक मिल जाए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे ना, तो मैं लेके आऊंगी उस बुक को तुम्हारे लिए। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अब सुनो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक वृत्त है, ठीक है, इस पे एक जीवा है और यहाँ पर ये जो केंद्र से अगर आप जीवा पे क्या डाल दो लंब डाल दो, क्या डाल दो, समझ आया आपको? केंद्र से आपने जीवा पे क्या डाला लंब, तो ये लंब क्या काम करता है ये दिमाग में रखना, ये जीवा को बराबर 2 भागों में बांट देता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन बांटता है? लंब। ये जो आप कहाँ से केंद्र से लंब डाल देते हैं। बात समझ आ गई? ये एक परिमेय भी होगी प्रूफ करने की, और आपको दिमाग में रखना ताकि आगे यूज हो तो आप बता सको। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? अभी आगे देखते हैं, बताती हूँ आपको। देखो आइडिया, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आपको बताना है। मतलब परिमेय में क्या करना है? सिद्ध करना है। 9.3 परिमेय, कौन सी परिमेय है? अब देखो बहुत आसान है, आपको ये बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 त्रिभुज बना लेते हैं। बना सकते हैं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये मान लो D है, या वो मान लो जो मानना है मान लो। तो अगर आपको ये दिखाना है कि इसके बराबर, तो मैं जब भी कहती हूँ कि अगर आपको कुछ बराबर दिखाना हो तो आप त्रिभुजों में क्या करते हैं? सर्वांगसम कर देते हैं त्रिभुजों को। तो 2 त्रिभुज ले लो, इन्हें सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम क्या क्या चीजें बराबर है बताओ? सी और डी। CD क्या है? दोनों त्रिभुज में, इधर भी इधर भी उभयनिष्ठ हो गई। और क्या चीज बराबर है? AC बराबर CD। नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कोण मैम कौन सा कोण? हाँ 90 डिग्री, बिल्कुल। ये इसके क्या है? और एक और चीज क्या बराबर है? वेरी गुड, त्रिज्या। ये इसके क्या है? बराबर। ये त्रिभुज इसके क्या हो गया? बाय RHS रूल। कौन से रूल? RHS रूल याद करो तभी तो पता चलेगा। CBC की तो सबसे लास्ट की बात है। तो अब जब कहेंगे अब ये इसके सर्वांगसम हो गया, तो ये वाला जो भुजा है वो इस वाली भुजा की क्या होगी? बराबर बाय CBC। तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि AC किसके बराबर होती है? CBD। मैंने आपको बताया, और वही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूफ। ये परिमेय आपको करनी है अपनी सारी, अपने तरीके से करना, किताब से मत देखना। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत है आपको? आगे चलते हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब। उल्टा हो गया। ये आई बात समझ में? अभी तक इन्होंने क्या चीज दी बताओ? जीवा पर एक केंद्र से लंब। हाँ, जो केंद्र से अगर लंब डालें वो जीवा को क्या करती है? आधा आधा करती है। जीवा को क्या करती है? मतलब समद्विभाजित करती है। अब इन्होंने क्या बात बोली यहाँ पर? इन्होंने बोला, ध्यान से देखो, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, मतलब जो ये जीवा है, क्या ये जीवा, और ये केंद्र है। केंद्र से हमने इसके मध्य बिंदु को मिला दिया। किसको मिलाया? मध्य बिंदु। तो जो मध्य बिंदु वाली रेखा है वो क्या है? लंब है। ये आपको दिखानी है। क्या दिखाना है? आपको बताना है ये कोण इसके किस क्या होगा? बराबर, मतलब 90 अंश होगा। कितने अंश होगा? 90 अंश होगा। समझ गए नहीं समझे? तो फिर से आप क्या काम करेंगे? त्रिभुज
त्रिभुज बना देना। ठीक है, अब इसमें फिर से 3 चीजें बराबर करो, तो कौन कौन सी 3 चीजें बराबर है? एक उभयनिष्ठ है। एक उभयनिष्ठ बराबर है, दूसरी कोण कोण नहीं, कोण कहाँ बराबर है? कोण बात, हाँ कोण भी कह सकते हो, कोण कह सकते हो आप, गलत नहीं है। जीवा, जीवा क्योंकि उसने बोला है कि ये रेखा इससे क्या है, आधी, आपने मध्य बिंदु लिया है। तीसरी चीज कौन सी बराबर है? त्रिज्या, बिल्कुल त्रिज्या बराबर है। बात समझ आ गई? तो उस हिसाब से आपका ये त्रिभुज के क्या हो गया, और उसके बाद जो भी बोलेगा आप कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर है। अब बराबर तो बोल दिया, लेकिन 90 करना है, तो बराबर है आप कहेंगे एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे कितना इसका कोण बनता है? 180। तो 180 में से आधा ये है, आधा ये है, तो आप 90 बता सकते हैं। समझे नहीं? हाँ, आप कोण भी कह सकते हो, जैसे आपने भी कोण बोला ना, लेकिन कौन सा कोण बोल रहे हो बराबर, बताओ, तब मैं बताती हूँ आपको। BCA कैसे, वो तो मैं सिद्ध करना था। कोण एक और बराबर हो सकता है, कौन सा पता है? देखो ये और ये दोनों बराबर है ना, और एक त्रिभुज में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समद्विबाहु। तो उस हिसाब से आपका ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, नहीं होगा? तो आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही रूल लगाना जो लगते हैं। आई बात समझ में? वैसा नहीं कि आपने ये ले लिया, ये ले लिया, और क्या कहते हैं, मान लो ये ले लिया, ये ले लिया, ये कोण ले लिया, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि SSA रूल नहीं होता है। समझ गए ना? 4 रूल अच्छे से बताए, SSS, AS, AS, और लास्ट वाला जो मैंने सिर्फ बोला था एंगल साइड वाला रूल, AAS वाला बताया था ना, वो तो उप रूल है। बस इतने ही रूल लगते हैं, बाकी कोई रूल नहीं। समझ गए? नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो ये हो जाएंगे, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज समझ लो, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। जो बेटा समान जीवाएं होती हैं, क्या होती हैं? समान जीवाएं। समझ रहे हो? समान जीवाओं से क्या तात्पर्य है? हाँ, समान से मतलब बराबर जीवाएं। कैसी जीवाएं? जिनकी लंबाई आपस में क्या हो? बराबर। तो जो बराबर जीवाएं होती हैं, क्या होती है? बराबर। मान लो एक बराबर जीवा ये है, एक बराबर जीवा ये, ठीक है। ये जो केंद्र है, इनसे इनकी दूरी हमेशा बराबर होती है। वो दूरी क्या होती है? बराबर। यहाँ पर ये इसके हमेशा क्या होगा? बराबर। नहीं आई बात समझ में? केंद्र से जो बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी भी हमेशा क्या होगी? बराबर। समझ आई बात? अब ये यहाँ पे आपको प्रूफ भी करवाएगा तो परिमेय में, कहाँ है परिमेय? बोलो बात समझ आई है नहीं आई? याद रख लोगे ये पॉइंट? तो आ ही गया। परिमेय 9.5, एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्त बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मतलब अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये दूरी इसके क्या है? तो बहुत आसान है, आप त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज ये ले लो, एक त्रिभुज ये ले लो, कोई दिक्कत? पूरा मतलब, क्योंकि इतना पूरा लेके फायदा तो है नहीं हमें केवल वो वाला लेना जिसमें ये लाइन आ रही हो। तो एक त्रिभुज मैंने ये वाला ले लिया, और एक त्रिभुज मैंने कौन सा वाला ले लिया? ये वाला लिया। टाइम हो गया क्या? ठीक है ना? बात समझ आ गई? अब इन दोनों को सर्वांगसम करो तो बताओ क्या क्या चीजें बराबर है? एक बराबर, एक त्रिज्या बराबर है, दूसरा क्या बराबर है? एक नीचे वाली, कौन सी? ये जो हम पहले से दे रहे थे त्रिज्या तो हमने बराबर कर दी। ये वाला है नीचे वाली, ये जीवा। अब एक बात याद रखना, आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको पहली परिमेय याद है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये समद्विभाजित हो गया, यहाँ पर ये समद्विभाजित हो गया। तो देखो ये पूरा इसके बराबर था, तो इसका आधा भी आधे के बराबर होगा या नहीं होगा? तो उस हिसाब से ये इसके क्या है? बराबर। और एक और चीज बराबर बताओ कौन सी हो सकती है? जीवा से जो बराबर दूरी पर ये जो लंब खींचे गए हैं, मतलब ये जो दूरियां हैं, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये तो आपको पता है ना, जो लंब होता है वो क्या करता है आपका? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कोण हो गया, तो RHS रूल से ये इसके सर्वांगसम हो गया, तो बाय CPCT आपका ये इसके क्या हो जाएगा? तो वो जो दूरियां हैं वो काफी क्या हो गई? बराबर भी हो गई। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हम सीधे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। उससे पहले आप ये सारा काम करके रखना। बात समझ आ गई आपको? काम चेक करवाओगे तभी तो करूंगी। कॉपियां कहाँ है तुम्हारी सबकी? सबको समझ आ गया नहीं आया? तो ये करके रखना, 6 पीरियड में देखूंगी मैं।